हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला का प्रूफ देखा था। अब हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे, उसके यूज़ से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमें इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। इंटीग्रेशन का रीज़न यानी कि जो एरिया है वो है mod z = 5 और फंक्शन है sin 3z अपॉन z प्लस π/2। इसको इंटीग्रेट करके हमें प्रूव करना है कि आंसर आएगा 2π/। हम इसे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला का रिजल्ट आपको रिवाइज करवा दूं। देखो, ये था c f(z) अपॉन z माइनस z नोट dz इक्वल आता है 2π/f(z)0। ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये जो कंटूर होता है ये क्लोज्ड कंटूर होता है। तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला तब भी अप्लाई होगा जब हमें क्लोज्ड कंटूर दे रखा हो। कोशी थ्योरम भी तभी अप्लाई होती है जब क्लोज्ड कंटूर दे रखा हो। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो फंक्शन f(z) है ये एनालिटिक होना चाहिए कंटूर की बाउंड्री पे और कंटूर के अंदर। तीसरी चीज़, ये जो पॉइंट है ना z0, देखो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है z माइनस z0, इसे अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो z की वैल्यू z0 आएगी। तो ये पॉइंट z0 कंटूर के अंदर लाई करना चाहिए, बाउंड्री पे नहीं हो सकता, बाहर नहीं होना चाहिए, कंटूर के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है। उस सिचुएशन में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 2π/f(z0), मतलब ये z0 पॉइंट फंक्शन में पुट कर दो। तो इसके हिसाब से अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर होगा ना z माइनस z0 वाला फैक्टर, जिसको हम 0 के बराबर रख के z की वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉइंट कंटूर के अंदर लाई करता है। उस फैक्टर को छोड़ करके बाकी फंक्शन f(z) एज्यूम करेंगे और साथ में कंडीशन ये है कि वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए कंटूर के अंदर और कंटूर की बाउंड्री पर। ठीक है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में देखते हैं। पहले तो हम कंटूर ही ड्रॉ कर लेते हैं। कंटूर क्या दे रखा है, mod z = 5, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस जो है वो 5 है। सपोज ये डिस्टेंस 5 है, तो ये जो सर्कल है ये हमारा कंटूर है। ठीक है। सी, अब फंक्शन f(z) है। अब देखो, अगर ये पॉइंट की बात करें हम, z प्लस π/2 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे, डिनोमिनेटर को, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है पूरा, उसके डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, z प्लस π/2 को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी माइनस का π/2, और पाई हमें पता है 3.14 होता है, और जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.7 समथिंग माइनस का, और माइनस का 1.7 समथिंग ये यहाँ कहीं सपोज लाई कर रहा है z = माइनस π/2। तो ये पॉइंट z = माइनस π/2 कंटूर के अंदर है। ठीक है। तो ये जो z प्लस π/2 वाला फैक्टर है, इसको छोड़ के बाकी फंक्शन देखो क्या है, sin 3z। अब हमें ये देखना है क्या ये फंक्शन इस कंटूर में एनालिटिक है। तो ये जो फंक्शन है sin 3z, ये तो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है, इसलिए ये इस कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक है। ठीक है। मतलब कंटूर हमारा क्लोज्ड है, f(z) हो जाएगा sin 3z, z0 की वैल्यू हो गई माइनस का π/2। तो हम इसमें कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हियर f(z) इज sin 3z और z0 है माइनस π/2। ओके, सो बाय कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से ये जो इंटीग्रेशन बनेगा mod z = 5 sin 3z अपॉन z प्लस π/2 dz, या फिर ऐसे कह लो, हमने जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से mod z = 5 f(z) अपॉन z माइनस z0 dz। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2π/f(z0), यानी कि 2π/f(z0). फंक्शन में z0 पॉइंट पुट करना है, तो z0 की वैल्यू माइनस π/2 और फंक्शन sin 3z है, तो पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये साइन माइनस का 3π/2। तो देखो, माइनस बाहर आएगा
और फिर साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ रहा है 2π/, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला का एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो कंटूर मोड z इक्वल टू दिया है हमें, यानी कि ओरिजिन को सेंटर मान के 2 रेडियस का सर्कल, ठीक है। तो क्लोज कंटूर है। अब देखो ये जो इंटीग्रेशन में जो फंक्शन है ना, उसमें डिनोमिनेटर में z+1 और z+3 दो फैक्टर आ रहे हैं। तो जब हम इस डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखेंगे तो z की दो वैल्यूज़ आएगी, एक तो आएगा z इक्वल -1 और एक आएगा z इक्वल -3, ठीक है। देखो ये है z इक्वल -1 और ये है z इक्वल -2, एंड ऑफकोर्स z इक्वल -3 यहाँ होगा, ठीक है। तो z इक्वल -3 जो पॉइंट है ना वो कंटूर से बाहर है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट की वजह से एनालिटिक मतलब होने पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंटूर के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट तो कंटूर की बाउंड्री पे भी नहीं है और कंटूर के अंदर भी नहीं है। सिर्फ ये जो पॉइंट है ना z इक्वल -1, ये कंटूर के अंदर है। तो इसकी वजह से ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि जब z बराबर -1 होगा तो ये वाला फैक्टर 0 होगा और ये टोटल रिजल्ट जो है वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्टर जिसकी वजह से इंटीग्रेशन वाला फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो z+1 है, यानी कि z0 हमारा -1 होगा। और इस फैक्टर के अलावा पूरा फंक्शन एनालिटिक है, तो पूरा का पूरा fz होगा, ठीक है। मे बी यहाँ पे आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि अगर पूरा ही फंक्शन एनालिटिक हो तो अगर पूरा ही फंक्शन एनालिटिक है कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे, तो कोशी थ्योरम से उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, इंटीग्रेशन का रिजल्ट, ठीक है। तो कोशी थ्योरम एनालिटिक फंक्शन के लिए तो हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करके दे ही रही थी। अब क्वेश्चन तो ये था कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो जो है वो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से कर रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व। तो यहाँ पे सोल्यूशन में f(z) जो है वो होगा z² - z अपॉन z+3। पूरा जो एनालिटिक पार्ट बन रहा है ना उसे हम fz एज्यूम कर लेंगे, मतलब कि ये जो इतना हिस्सा है ये fz है, ठीक है। अगर हमारा ये पॉइंट जो है z इक्वल -3 ये कंटूर के अंदर आता तो हम इसे fz का हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन अभी कंटूर से बाहर आ रहा है तो इसलिए हम इसे fz का हिस्सा ले लेंगे। और अगर पॉइंट कंटूर की बाउंड्री पे आता है तो कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो सकता, क्योंकि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला ये कहता है z0 पॉइंट कंटूर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो fz ये हो गया और z0 क्या आ रहा है -1। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इंटीग्रेशन मोड z इक्वल टू z² - z z+1 z+3 dz इक्वल क्या होगी 2π/f -1। फंक्शन में हमें z0 पॉइंट पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। तो 2π/, z की जगह -1 पुट करोगे तो 1 + 1 -1 + 3, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया 2π/। तो ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला से देखिए क्वेश्चंस कितना इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अभी देखिए ये इसमें तो ये था कि एक पॉइंट कंटूर के अंदर आ रहा था और एक बाहर आ रहा था। अब अगर दोनों ही पॉइंट कंटूर के अंदर आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन को इस कंटूर के लिए इंटीग्रेट करके प्रूव करना है कि आंसर 18π/, आएगा। तो कंटूर मोड z इक्वल टू है ओरिजिन को सेंटर मान के 2 रेडियस का सर्कल, तो क्लोज्ड कंटूर है, ठीक है। डिनोमिनेटर को फंक्शन ये जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है उसको हम उसके जो डिनोमिनेटर को है 0 के बराबर करते हैं, z² + 1 = 0। तो देखिए z की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है, z बराबर 0 होगा, z बराबर ±i होगा। तो z बराबर 0 ये पॉइंट है, ये कंटूर के अंदर है। z इक्वल i यानी कि देखो z इक्वल i का मतलब है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, और z इक्वल -i का मतलब है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, राइट। तो z इक्वल i पॉइंट जो है वो ये होगा,
z इक्वल आयोटा, और ये जो पॉइंट है ये होगा z इक्वल माइनस आयोटा। तो z बराबर 0, z बराबर आयोटा और z बराबर माइनस आयोटा, तीनों ही पॉइंट कंटूर के अंदर है। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट के अलावा, इन फैक्टर्स के अलावा जो फंक्शन बना 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए ये कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक होगा। मतलब ये हमारा f(z) हो गया, लेकिन z माइनस z नोट, अभी तक हमने तो सिर्फ ये देखा था कि सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा होता है z माइनस z नोट, पर यहाँ तो 3 पॉइंट है, तीनों ही कंटूर के अंदर है। तो इस सिचुएशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन से पहले इन पॉइंट्स को अलग अलग करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सल्यूशन देखिए, ये जो है 1/z, z² प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं a/z, b/z प्लस आयोटा, c/z माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब ये जो एक टर्म है ना, इसे हम 3 टर्म्स बनाएंगे, एक में अपॉन में z होगा, एक में z प्लस आयोटा होगा और एक में z माइनस आयोटा होगा। तो 3 इंटीग्रेशंस बन जाएंगे। यहाँ z नोट की वैल्यू 0 होगी, यहाँ z नोट की वैल्यू माइनस आयोटा होगी और यहाँ z नोट की वैल्यू आयोटा होगी। ठीक है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 1 इक्वल आएगा a z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा, b z माइनस आयोटा और c z प्लस आयोटा। तो अभी ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो जब z बराबर 0 है, एट z इक्वल 0, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, 0 रखेंगे z बराबर, तो आयोटा और माइनस आयोटा, ये होगा माइनस का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल ए आ गया, ए की वैल्यू आ गई 1। एट z इज इक्वल्स टू आयोटा, z इज इक्वल्स टू आयोटा रखेंगे तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, तो ये आएगा 1 इक्वल, देखो आयोटा और ये आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो 2 आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 2 c, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ। ठीक है, और अब हम एट z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा रखेंगे तो देखिए ये वाला फैक्टर 0, z की जगह माइनस आयोटा रखेंगे तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये 0, ये वाला फैक्टर भी 0, ये वाला फैक्टर बचेगा। तो माइनस आयोटा, यहाँ पे भी माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा -2 आयोटा, तो कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो अगेन माइनस का 2 आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 इक्वल माइनस का 2b, तो b की वैल्यू भी आ गई माइनस का हाफ। ठीक है, तो ये ए बी सी की वैल्यूज़ रख देंगे हम। तो 1/z, z² प्लस 1 जो था हमारा वो बन जाएगा 1/z माइनस 1/2 z प्लस आयोटा माइनस 1/2 z माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब हमारा जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मोड z इक्वल टू 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z² प्लस 1 dz इक्वल, 3 इंटीग्रेशन बन जाएंगे ये, मोड z इक्वल टू 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z प्लस आयोटा dz एंड थर्ड टर्म होगी -1/2 मोड z इक्वल टू 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4 अपॉन z माइनस आयोटा dz। ठीक है, तो अब ये 3 इंटीग्रेशंस बन गए। अब हम इनमें कोशी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो f(z) ये है, तीनों में ही f(z) ये है और तीनों में z नोट की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ z नोट 0 है, यहाँ z नोट माइनस आयोटा है और यहाँ z नोट प्लस आयोटा है। ठीक है, तो मैं सीधे कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा रही हूँ। रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे होगा 2 पाई आयोटा f ऑफ 0। ठीक है, ये -1/2 के साथ आएगा 2 पाई आयोटा f ऑफ माइनस आयोटा, और ये होगा -1/2 के साथ 2 पाई आयोटा f ऑफ आयोटा। ठीक है, और f(z) की वैल्यू क्या है, हियर f(z) इक्वल क्या आ रही है, f(z) की वैल्यू 9z² माइनस आयोटा z प्लस 4।
ठीक है, तो पहले पार्ट में हमें z की जगह 0 रखना है, दूसरे पार्ट में माइनस आयोटा और तीसरे पार्ट में आयोटा। तो ये रख के देखने क्या आती है वैल्यू 2 पाई आयोटा, 0 रखेंगे तो ये आएगा 4, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई आयोटा, माइनस आयोटा रखेंगे तो देखिए क्या आएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 9, माइनस आयोटा रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 4। ठीक है, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई आयोटा। अब आयोटा रखेंगे तो क्या आएगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस का 9, आयोटा रखेंगे तो ये प्लस का 1 और प्लस का 4। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है आंसर, ये हो गया 8 पाई आयोटा, प्लस का 4 है और माइनस का 10 है तो माइनस का 6 हुआ, तो प्लस का 6 पाई आयोटा, और यहाँ पे प्लस का 5 है और माइनस का 9 है तो ये हुआ माइनस का 4, तो प्लस का 4 पाई आयोटा। तो 6 + 4 10 + 8 18 पाई आयोटा, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं उसमें हमें इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना 1/2 पाई आयोटा मल्टीप्लिकेशन में साथ में लिखा हुआ है, तो जो हम इक्वल करके 2 पाई आयोटा लिखते हैं ना FZ नोट के साथ, वो नहीं लिखना है क्योंकि इसमें वैल्यू जब हमसे पूछी गई है तब इंटीग्रेशन के साथ में 1/2 पाई आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी फंक्शन देख लेते हैं, कोस पाई z/z² -1। कंटूर क्या है, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर भी क्लोज्ड कर्व होता है, तो कंटूर क्लोज्ड है विद वर्टाइसेस। देखो 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, हम पहला पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले हम कंटूर ड्रॉ करेंगे। तो ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड्स देखो, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो z = 2 + आयोटा, z = 2 - आयोटा, 2 + आयोटा तो हो गया 2 1 पॉइंट और 2 - आयोटा हो गया 2 - 1 पॉइंट, z = -2 + आयोटा तो ये हो गया -2 1। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, z = -2 - आयोटा यानी कि -2 - 1। इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करके जो स्क्वायर यानी कि वर्ग बनेगा वो हमें लेना है। तो 2 1 पॉइंट, ये 1 ये 2 और ये 1 ये 2, तो 2 1 पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। 2 - 1 देखिए, ये -1 ये -2, तो 2 - 1 होगा ये वाला पॉइंट, राइट। -2 1 तो ये -1 है ये -2 है, तो -2 1 यानी कि ये पॉइंट और -2 -1 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये है 2 1, ये है 2 - 1, ये है -2 1 और ये है -2 -1। इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करके जो स्क्वायर बन रहा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज कंटूर है और इस इंटीग्रेशन को हमें इवैल्यूएट करना है। तो इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर करते हैं, z² - 1 को 0 के बराबर किया तो z की वैल्यूज़ आ रही है +-1, z = 1 z = -1, z = 1 ये हो गया और z = -1 ये हो गया। दोनों ही पॉइंट कंटूर के अंदर है, तो दोनों ही पॉइंट कंटूर के अंदर है तो हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करके सॉल्व करना होगा। अच्छा, ये जो है ये हमारा FZ बन जाएगा क्योंकि ये फंक्शन पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है, इसलिए ये इस स्क्वायर के अंदर और बाउंड्री पे भी एनालिटिक होगा। तो ये FZ बन गया, लेकिन यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट बन रहे हैं इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, z + 1 z - 1। दोनों में जो z नोट की वैल्यू आ रही है वो कंटूर के अंदर है, इसलिए जैसे पिछला एग्जांपल था वैसे इसमें भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन से इसे अलग अलग करके 2 इंटीग्रेशंस में चेंज करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 1/z² - 1 इसको हम लिख सकते हैं a/z - 1 + b/z + 1। ठीक है, a और b की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो 1 = आ रहा है a/z + 1 b/z - 1। तो z = 1 जब होगा तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो a = आएगा 1/2 और z = -1 जब होगा,
z बराबर -1 होगा तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो b बराबर आ जाएगा -1/2। ठीक है, यानी हम इस फैक्टर को लिख सकते हैं 1/2 z -1 -1/2 z + 1। ठीक है, अब ये इस फैक्टर की ये वैल्यूज़ इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c cos पाई z z² -1 dz इक्वल क्या बनेगा। देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख रही हूँ, तो ऑलरेडी बाहर 2 पाई आयटा था, तो ये अब 4 पाई आयटा हो जाएगा। इंटीग्रेशन c cos पाई z अपॉन z -1 dz, और दूसरा पार्ट -1/4 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c cos पाई z अपॉन z + 1 dz। ठीक है, तो दोनों ही पार्ट्स में फंक्शन जो है वो एफ जेड जो है वो है हियर एफ जेड इक्वल कोस पाई जेड। ठीक है, जो एनालिटिक पार्ट है। इस पहले वाले पार्ट में जेड नोट की वैल्यू 1 है और इस पार्ट में जेड नोट की वैल्यू -1 है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। 4 पाई आयोटा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1 -1/4 पाई आयोटा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ -1। ठीक है, तो देखो पाई आयोटा से पाई आयोटा कैंसिल, तो ये है 1/2 एफ ऑफ 1, तो वैल्यू रख दो z की जगह, तो ये बनेगा कोस पाई -1/2 ये कोस -पाई। ठीक है, हमें पता है कि कोस -पाई कोस पाई होता है, तो 1/2 कोस पाई -1/2 कोस पाई, यानी कि रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, तो इस पहला जो पार्ट था, पहले फर्स्ट स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है 0। सेकंड पार्ट के लिए हम पहले कंटूर देख लेते हैं। देखो z इक्वल माइनस आयोटा, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, 2 माइनस आयोटा है, यानी कि 2 - 1, तो ये हमारा 2 और ये -1, तो ये पॉइंट हो गया 2 - 1। देखो माइनस आइटा का मतलब होता है 0 - 1 और 2 माइनस आइटा का मतलब होता है 2 - 1। फिर है 2 प्लस आइटा, यानी कि ये 2 1 पॉइंट, और फिर है आइटा यानी कि 0 1 ये वाला पॉइंट, तो ये स्क्वायर है ये पॉइंट। इस स्क्वायर के लिए हमें इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर को जब हमने 0 किया था z² - 1 = 0, तो z की वैल्यू क्या आ रही थी ±1, z इक्वल 1 z इक्वल -1। तो ये पॉइंट जो है ना, ये है z इक्वल 1 और ये पॉइंट है z इक्वल -1। ठीक है, तो z इक्वल 1 वाला पॉइंट जो है वो कंटूर के अंदर है और z इक्वल -1 वाला पार्ट कंटूर के बाहर है, यानी कि इसकी वजह से फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, ऐसा नहीं बनेगा, मतलब ये एनालिटिसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, मतलब ये वाला जो फैक्टर z+1 वाला, वो एफ जेड का पार्ट बन जाएगा। तो अब इस पार्ट के अंदर हियर एफ जेड होगा कोस पाई जेड अपॉन z+1। जो पार्ट एनालिटिक है वो एफ जेड। ठीक है, और जेड नोट क्या आएगा +1। इसके जो दो फैक्टर है ना, तो इसमें से एक फैक्टर एफ जेड में चला जाएगा क्योंकि वो पॉइंट कंटूर से बाहर है। राइट, देखिए 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन c कोस पाई जेड अपॉन ये z+1 z-1 बन रहा है ना, तो सॉरी, तो ये जो इतना हिस्सा है ना ये एनालिटिक है, तो इसलिए ये एफ जेड और ये वाला जो हिस्सा है ये z-z0 वाला पार्ट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 पाई आइटा 2 पाई आइटा एफ ऑफ 1। तो 2 पाई आइटा से 2 पाई आइटा कैंसिल हो गया, ये बन रहा है कोस पाई अपॉन 1+1, यानी कि 1/2, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है
-1 यानी कि -1/2 आंसर। तो देखो जैसे ही कंटूर चेंज हुआ फंक्शन और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पूरा चेंज हो गया, आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, -1/2। तो बहुत ध्यान से करना है, देख के करना है कि फंक्शन एनालिटिक कितना पार्ट एनालिटिक है, जेड नोट क्या बनेगा, कंटूर क्लोज्ड है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो इसमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे जो कंटूर है वो हमें दे रखा है ये वाला सर्कल, ओरिजिन को सेंटर मान के 1/2 हाफ रेडियस का सर्कल, ये सी है, ठीक है। अब देखिए ये जो फंक्शन है हमारा, इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर 0 रखते हैं तो z की वैल्यू 1 आती है और z = 1, देखो ये इतनी डिस्टेंस तो हाफ है तो z = 1 यहाँ होगा। तो जो अपोन वाला जो पार्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है जिसकी वजह से एनालिटिक नहीं रहता फंक्शन, वो पॉइंट जो है वो कंटूर के अंदर है ही नहीं, मतलब कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे ये पूरा फंक्शन एनालिटिक है ना, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट z = 1 है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये फंक्शन एनालिटिक ना हो, क्योंकि z = 1 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमें इस कंटूर के लिए इंटीग्रेशन करना है और ये पॉइंट z = 1 कंटूर से बाहर है, तो इस कंटूर के लिए ये पूरा फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है। हियर ये जो फंक्शन है f(z) z² - z+1 अपॉन z - 1 इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन C, कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक है। तो कोशी थ्योरम से, कोशी इंटीग्रल थ्योरम से इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट 0 हो जाएगा बाय कोशी थ्योरम। इंटीग्रेशन C z² - z+1 अपॉन z - 1 dz = 0। कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला तो हम तब अप्लाई करते हैं जब f(z) के अपोन में z - z0 वाला फैक्टर हो और z0 पॉइंट की वजह से पूरा फंक्शन एनालिटिक ना रहे। तो ये लास्ट एग्जांपल था इस टाइप का। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।